हाँ जी। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सेल के बारे में बताऊंगा कि एक्सेल में किस तरह से काम किया जाता है। एक्सेल में आपको शुरुआत करने के लिए यानी कि एक्सेल की एबीसीडी कहाँ से स्टार्ट होती है वो आपको मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने स्टार्ट मेनू में जाएंगे, कंप्यूटर के स्टार्ट मेनू में जाएंगे तो इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। जब ऐसा आपको दिखाई दे तो यहाँ पे प्रोग्राम्स आएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, आपके यहाँ पे इस तरह से आ सकता है, या अगर आपने एक्सेल में पहले काम किया हो तो इस तरह से खुला हुआ दिखाई दे सकता है। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम हैं, इनमें से ये वाला जो आइकन है, इस तरह का जो आइकन है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का आइकन है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो के ऊपर एक्सेल खुल जाएगा। अब एक्सेल में कहाँ से शुरुआत होती है ये देखिए। इसके बगल के अंदर आप पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू। अपन आज होम के अंदर हैं। होम में इस तरह की एक सीट दिखाई देती है और इस सीट में आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिलेंगे। ये सीट 1 है, ये सीट 2 है, ये सीट 3 है। सीट 1 में अपन काम करेंगे कि शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एक्स वाई जेड आगे तक लिखे हुए हैं। ये इस तरह के जो ऊपर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये कॉलम्स हैं। इनको एक्सेल में कॉलम बोला जाता है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 56,000 के समथिंग है। इनको इधर की तरफ जाने के इनको रो बोलते हैं, यानी पंक्तियाँ। अब इन दोनों को मिला कर के जो बनता है उसको सेल बोलते हैं। जैसे कि ये A1 सेल में है अपन, यहाँ पे इसका ये एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको। ये इसका मतलब जिसमें अभी आपका जो ब्लिंक हो रहा है कर्सर जो है या जो हाईलाइटेड हो रखी है उस सेल का एड्रेस है A1। मान लीजिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ देखना है कि अभी आप कौन सी सेल में है, यानी J9 में है आप। इसका जो पर्टिकुलर एड्रेस है वो J9 है। अब एक्सेल में एक्चुअली ऑफिस में काम होता है, या आप अपने घर पे भी आप अगर आपको एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है तो काम को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना। मान लीजिए कि एक्सेल में डाटा मेंटेन होता है। अब डाटा मेंटेन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेल की जो शुरुआत है वो आनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करें कि भाई डाटा में आप क्या लिखोगे, तो यहाँ पे जैसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं। इसको आप मान लीजिए कि सीरियल नंबर दे दिया। दूसरे उसमें आए आपने सेल के अंदर, यहाँ पे आपने मान लीजिए नेम दे दिया। तीसरी जगह आए आप, यहाँ पे मान लीजिए आपने प्लेस दे दिया। सॉरी। फिर चौथी जगह पे आए, यहाँ पे मान लीजिए कि आपके डाटा के अंदर है तो और भी कुछ है, क्वांटिटी आ गई कि भाई आप कोई आपकी छोटी मोटी दुकान है, उस दुकान के अंदर आप कोई सामान बेचते हैं, उस सामान की क्वांटिटी क्या है। फिर आगे गए, रुपीज आ गए। इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब सीरियल नंबर 1 यानी कि अब कस्टमर्स के नाम आएंगे यहाँ पे। तो आपको मान लीजिए आपके पास 10 कस्टमर है तो 1 नंबर दे दिया इसको, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया, इसको 8 दे दिया, इसको 9 और इसको 10, इस तरह से। मान लीजिए आपके पास 100 कस्टमर है तो आपको इस तरह से सीरियल नंबर डालने हैं, एक ही साथ डालने पड़े। तो आपको 1 से लेके 100 तक नहीं करना, आपको 1 2 3 डाल के। और ये मान लीजिए कि मैंने नहीं लिखे हुए हैं नीचे वाले, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसको कैसे लिखा जाता है। ये मान लीजिए आपने 3 लिखे और आपको 100 तक लिखने हैं, तो इसको इस तरह से सेलेक्ट करना, ऊपर से 1 से लेके 2 3 तक सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ से इस तरह का प्लस का जब साइन बने तो इसको यहाँ से पकड़ के नीचे खींचेंगे आप। तो ये आगे तक इसी क्रम में, यानी कि 3 के आगे 4 आएगा, 4 के आगे 5 आएगा, 5 के आगे 6 आएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। अभी एक्चुअल में ये सही तरीके से हुआ नहीं है, माउस थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है। सेलेक्ट किया और यहाँ से इसको पकड़ के खींचा तो आपकी ये इस तरह से क्रम से बन जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपने अभी 10 तक ही डाटा लिखना है। उसके बाद आप इस कॉलम में आए, मान लीजिए नाम लिखने हैं आपको। तो नाम मान लीजिए कि शिवम है,
फिर मीनाक्षी है, फिर पलकू है, फिर राजेश है, फिर सुरेंद्र है, फिर महेंद्र है, फिर योगेश है, फिर रूपा है, फिर दन्ना है, और फिर मंगल है। इस तरह से आपने 10 कस्टमर आपके थे और उनके आपने इस तरह से नाम लिख दिए। अब इसके आगे है प्लेस कि भाई वो कहाँ कहाँ के हैं। तो शिवम है जयपुर का, मीनाक्षी है जयपुर की, पलकू है सीकर की, राजेश है सीकर का, सुरेंद्र है नवलगढ़ का, महेंद्र है नवलगढ़ का। जैसे आपको टाइप करना है उनके प्लेस के आगे। योगेश है मुकुंदगढ़ का, रूपा है फतेहपुर की, और धन्ना है बीकानेर का, और मंगल है बीकानेर का। इस तरह से आपने इनको इनके प्लेस के नाम दे दिए। अब आगे है क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपकी ज़रूरत के मुताबिक कि भाई क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी। मान लीजिए कि आप किस चीज़ का, आप मान लीजिए फल फ्रूट का व्यापार करते हैं, मान लीजिए आप सेव बेचते हैं, तो सेव बेचने के लिए आपको, या सेव क्या, या अलग अलग आपके पास चीज़ें हैं वो आप भेजते हैं, तो यहाँ पे अकेली क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, आपको एक कॉलम और इंसर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये चीज़ चलते चलते ये आपको सीखने को मिल गई कि इन दोनों के बीच में या तो क्वांटिटी को मिटा करके आप यहाँ पे आइटम लिखें, या फिर यहाँ पे इंसर्ट करें। तो मान लीजिए कि बहुत सारा डाटा आपने मेंटेन कर रखा है और उसके बाद आपको करना पड़े, तो आप इसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मिटाने में और वापस से लिखने में। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सिखाता हूँ कि क्वांटिटी से पहले अगर आपको कोई और चीज़ लिखनी है तो आप डी, जहाँ क्वांटिटी है और क्वांटिटी के ऊपर डी है, डी के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप इंसर्ट यानी राइट क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। अब डायलॉग बॉक्स में आप इंसर्ट है, डिलीट, क्लियर है, कंटेंट, समथिंग और है नीचे, तो आप इंसर्ट करेंगे तो क्वांटिटी जो है ये राइट साइड में खिसक जाएगा और आपको एक कॉलम खाली मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, आप राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया, क्वांटिटी इस साइड में खिसक गया। अब आपको यहाँ पे आइटम लिखना है कि इन लोगों को आपने क्या क्या बेचा है। तो इस तरह से ये एक कॉलम और तैयार हो गया। अब मान लीजिए कि ये इसको आपने एप्पल दिया, APPLE, इसको आपने बनाना दिया, BANANA, इसको आपने ऑरेंज दिया, इसको आपने फिर आप मान लीजिए कि एप्पल दिया, और इसको आपने पाइन एप्पल दिया, इसको आपने फिर से ऑरेंज दिया। अब एक चीज़ ध्यान में देनी होगी, मान लीजिए कि आपने किसी को पहले ऑरेंज दिया और अगर दोबारा आप उसको ऑरेंज दे रहे हैं तो आप ओ लिखते ही ऑरेंज की इसमें पूरी की पूरी स्पेलिंग वापस से आ जाएगी। ये एक्सेल की एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि जो चीज़ आप ऊपर लिख के आए हैं अगर वही चीज़ आप नीचे दोहरा रहे हैं तो वो उसको पहले से आपको बता देगा कि आप यही लिखना चाहते हैं, और अगर आप वही लिखना चाहते हैं तो ये इस तरह से लिखा आ जाएगा। ओ लिखा, बाकी का ये दिखा रहा है कि आप यही लिखना चाहते हैं, तो इसको एंटर कर दीजिए ताकि आप आगे लिख सकें। और इस प्रकार से ये मैं आपको आज इतना बता करके, और कल के लिए आगे, क्योंकि अब आपको आगे पूरा बता दूंगा एक ही दिन में तो आपको घोच पोच हो जाएगा। क्वांटिटी, रुपीज, ये सारा का सारा मैं आपको कल वाले सेशन में बता पाऊंगा, ताकि आप इस चीज़ को इतना आप इम्प्लीमेंट करके अपने एक्सेल पे इतना करके देखेंगे तो